नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के डिफरेंशियल इक्वेशंस के पेपर के अंदर हम आज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। हम पिछले कई वीडियोज के अंदर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा कर रहे हैं। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, जिसकी फॉर्मेट है अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन ले, इस तरह की फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां m और n फंक्शन ऑफ xy है अपने, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी यदि m dx प्लस n dy की फॉर्मेशन कुछ इस तरह की सी आ जाए। डिफरेंशिएशन ऑफ कोई फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मतलब किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो हम उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। हम करेंगे डी ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन। डी ऑफ एफ एक्स वाई की अगर बात करें तो फंक्शन f is a function of x and y, so d of fxy will be del f upon del x dx plus del f upon del of y d of y। ये रहेगा हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड d of fxy अगर 0 है तो 1 व 2 से हम देखते हैं कि m is nothing but the del f upon del x and n is nothing but the del f upon del of y। या हम कहें कि del m upon del of y is equal to del 2f upon del y del of x and del n upon del of x की बात करें तो ये बनता है अपने पास del 2f del x del y। अतः del m upon del of y is equal to del n upon del of x। तो m dx implies m dx प्लस n dy बराबर 0 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन है यदि डेल m अपॉन डेल ऑफ y बराबर डेल n अपॉन डेल ऑफ x। दिस कंडीशन इज ए नेसेसरी कंडीशन। Necessary condition for exact differential equation। तो ये दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 अगर एग्जैक्ट है, इस केस में डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये दी हुई समीकरण अगर इस कंडीशन को संतुष्ट करती है तो क्या वो एग्जैक्ट होगी। क्या मतलब ये कंडीशन सिर्फ आवश्यक ही नहीं पर्याप्त भी है क्या। तो चलिए अपन चेक करते हैं कि दी हुई कंडीशन पर्याप्त कंडीशन है। हम मान रहे हैं
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 एग्जैक्ट है यदि और केवल यदि डेल एम अपॉन डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल ऑफ एक्स, इसकी बात कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि यदि एग्जैक्ट है तो इसको संतुष्ट करता है। अब हम ये मान कर चलेंगे कि अगर ऐसा है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, तब क्या ये दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या। तो अब मानते हैं अपन, माना डेल एम अपॉन डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल ऑफ एक्स, ये लेकर चलते हैं अपन और हम सिद्ध करेंगे कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है जो है, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो हमें यहां की ये वैल्यू निकालनी है कि ये कौन सा फंक्शन है और यही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर है, या कहते हैं कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन को संतुष्ट करती है। अब मानते हैं, माना m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, एक नया वेरिएबल ले रहे हैं अपन, दिस इज द पी एक्स वाई, नया फंक्शन ले रहे हैं पी एक्स वाई, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। दिस इंप्लाइज डेल एम अपॉन डेल ऑफ वाई विल बी डेल पी अपॉन, this will give us m is equal to integration of m dx is equal to this one. It means अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास आ जाएगा m is equal to del p अपॉन डेल ऑफ x, और m is equal to del p अपॉन डेल x आएगा तो डेल m अपॉन डेल y मेरे पास बन जाएगा del 2p अपॉन डेल y एंड डेल x। परंतु इसको मैं अगर एक नंबर लगाऊं, एक से मेरे पास बन जाता है ये डेल एम अपॉन डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू होता है डेल एन अपॉन डेल एक्स। दिस इंप्लाइज, अगर इसको मैं लगाऊं 2 नंबर तो 2 मेरा चेंज हो जाता है डेल 2p अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल ऑफ एक्स। तो यहां हम देख रहे हैं कि n का पार्शियल डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट के अंदर, और ये अब मैं अगर इंटीग्रेशन करूं विद रेस्पेक्ट टू x तो मेरे पास आएगा n इज इक्वल टू डेल p अपॉन डेल ऑफ y प्लस समाकलन कर रहे हैं अपन, समाकलन से ये बन रहा है अपने पास, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स एन बन गया। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पर c ले सकते हैं। इसका मैं अगर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करता हूं तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन डेल 2p और डेल y डेल x प्लस c का 0। और मैं अगर यहाँ पर कोई फंक्शन फाई ऑफ y ले लूं तो भी देखिए आप विद रेस्पेक्ट टू x अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये बनेगा डेल एन अपॉन डेल एक्स, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डेल 2p अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फाई वाई का 0। तो इसका मतलब हम n इज इक्वल टू ये मान सकते हैं, और सुविधा के लिए मैं मान लेता हूं फाई डैश ऑफ y। तो इससे मेरे पास n इज इक्वल टू 11। अब हम देखते हैं कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या फॉर्मेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो नाउ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की बात करें अपनी, तो एम डी एक्स इज एम मेरे पास आया था डेल पी अपॉन डेल एक्स, तो मैं लिख दूंगा दिस इज डेल पी अपॉन डेल ऑफ एक्स इंटू दिस डी एक्स प्लस एन मेरे पास है डेल पी ऑफ डेल ऑफ वाई एंड डी वाई, तो डी वाई प्लस फाई डैश ऑफ वाई एंड डी ऑफ वाई। इसको अगर अपन देखें तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ
पी एक्स वाई, यहां से यहां तक का डिफरेंस है पी एक्स वाई का, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फाई वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज डी पी ऑफ एक्स वाई प्लस फाई ऑफ वाई and m dx plus n dy is nothing but the 0. It means m dx plus n dy बराबर 0 का हल p of x y plus phi of y बराबर c होगा। अगर अपनी यहां बात करें कि p of x y, P ऑफ एक्स वाई हमने माना था इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, तो पी एक्स वाई की जगह ले लूंगा मैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। तो फाई ऑफ वाई हमने ये माना कि फाई डैश वाई इज इक्वल टू एन माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। तो फाई ऑफ वाई मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई का इंटीग्रेशन डी ऑफ वाई बराबर सी। तो हमारा सॉल्यूशन जो रहेगा वो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। अब देखिए अपन क्या बात कर रहे हैं कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 एग्जैक्ट है, तब यदि और केवल यदि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल एक्स। हम पहले देख चुके हैं कि अगर ये एग्जैक्ट होती है तो इसको ये कंडीशन आती है। अब हम मानते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब होगी जब आपने दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन वो जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कोई फंक्शन बने, और ये जो फंक्शन यहां पर आएगा, जो मान लेता हूं कि दिस फंक्शन इज एक्स ऑफ वाई, तो एफ एक्स वाई बराबर सी इसका एक हल होगा। तो हम ये मान रहे हैं कि अगर ऐसा है तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन, ये कंडीशन इस इक्वेशन के एग्जैक्ट होने के लिए पर्याप्त है, और उस केस में हल भी अपन एक साथ निकल जाएगा। तो इसके अंदर देखा कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है, तो उस केस में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इक्वेशंस इसकी फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बन गई आपके पास। इसका मतलब इस इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो रहेगा वो पी एक्स वाई प्लस फाई वाई बराबर सी होगा, और जहां पी अपना इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स है, इंटीग्रेशन एन माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई ऑफ डी वाई बराबर सी। तो हम कोई भी अगर एग्जाम्पल होगा तो उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि वो दिए हुए आवश्यक कंडीशन को संतुष्ट करता है क्या, और अगर संतुष्ट करता है तो उस केस में हल क्या रहेगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस ए ऑफ वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई बराबर 0। हियर एम is nothing but the x square minus a of y, and is nothing but the minus of ax and plus of y square. Del m upon del y, this is minus of y. Del n upon del of x, this is minus of a. This implies del m upon del y बराबर del n upon del x. इसका मतलब दी गई समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उस केस के अंदर अतः हल इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल पी अपॉन डेल ऑफ वाई डी वाई बराबर सी होगा, जहां P इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इज आवर P। तो चलिए इस केस का सोल्व करते हैं अपन। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। एम इज एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई एंड डी एक्स
दिस इज नथिंग बट द एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ए एक्स वाई एंड एन माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। एन मेरे पास था माइनस ऑफ ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, इसका वाई के सापेक्ष अगर अपन डिफ्रेंसिएशन करें तो प्लस ए एक्स, इट मीन्स वाई स्क्वायर। तो हल इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, दिस इज पी इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, this one. So integration of m dx is our p and this value is x cube minus 3 minus axy. So x cube upon 3 minus axy plus integration n minus del p upon del y. This is y square dy इज इक्वल टू सी। इसको अपन लिखेंगे एक्स क्यू वाई 3 माइनस ए एक्स वाई प्लस वाई क्यू वाई 3 बराबर सी। ये हमारा अभिष्ट हल होगा। धन्यवाद।